बुधवार को रांची के इस्लाम नगर में रहने वाले लोगों की नींद सुबह सुबह खुली। वो सोकर घर से बाहर आए तो एक घर के सामने पुलिस और सादी वर्दी में खड़े दर्जनों लोगों को देखकर चौंक उठे। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता, एक गली से गमछे से ढके हुए एक शख्स को लेकर कुछ लोग बाहर आए। कुछ सवाल जवाब होता इससे पहले ही उस शख्स को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी वहां से निकल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इस छोटे से फ्लैट में रहने वाले उस 22 साल के लड़के की हकीकत जानकर लोग सिहर गए। इस छोटे से फ्लैट में एक 22 साल का लड़का किराए पे रह रहा था। आसपास के लोगों को जरा भी भनक नहीं थी कि इस लड़के की हकीकत क्या है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। तीनों टीमों ने मिलकर इस कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश को रांची के इस्लाम नगर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार अजहर दानिश पर पहले से दिल्ली में मामला दर्ज था। उसी आधार पर स्पेशल सेल उसे तलाश कर रही थी। अजहर की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास शुरू हो गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश से पूछताछ की जा रही है। उसकी गतिविधियों, उसके जानने वाले और नेटवर्क को लेकर गहराई से जांच की जा रही है। तीनों टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया और उस संदिग्ध आतंकी दानिश को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवादी मॉड्यूल के जड़ों तक पहुंचने के लिए की गई है। इसके साथ ही इस बड़े आतंकी खतरे को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए लगातार काम कर रही है। रांची के इस्लाम नगर के तबराक लॉज में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। छापे में संदिग्ध आतंकी अजहर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस की टीम ने झारखंड के पलामू में भी छापा मारा था। पलामू एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 में अजहर दानिश पथलकुदवा मस्जिद के पास रह रहा था। इसके बाद वो तबराक लॉज में शिफ्ट हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान हथियार और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी 12 से ज्यादा लोकेशन पर स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों की रेड जारी है। दिल्ली से भी आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी की पहचान आफ्ताब के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक 8 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है। कई और जगहों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। ये सभी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे।